बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत, काफ़ी देर हो गई लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैफ़िक में हो जाता है। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत है वो यकीनी तौर पे एक इनकलाबी शायर कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि उनकी शायरी में हमें हर तरफ जा बजा इनकलाब का पैगाम ज़रूर मिलता है। न सिर्फ इनकलाब का पैगाम मिलता है बल्कि अपने अहद की भरपूर तारीख़ और तर्जुमानी भी करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का एहसान है, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ दोस्तों के साथ बात करने और उनके साथ मुखातब होने का। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जो ख़ास करके अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से एक मुकाम और एक मयार रखते हैं, उनसे ज़रूर हम अपने नाज़रीन को मुतारिफ़ कराएं और उनके हवाले से प्रोग्राम करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मुख्तसर सा मैं आपसे पूछूंगा। आप माशाल्लाह मेडिकल डॉक्टर हैं, आपकी माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा और मुख्तलिफ़ हवालों से हमने देखी, आपकी हिस्ट्री जो पढ़ी, सारा आपकी जो तालीमी मदारिज रहे और आपके जो घरेलू हवालों से चीज़ें रहीं, आपको ये बागी बनने का ख़्याल या आपके जहन में ये तसव्वुर कैसे आया कि मुझे अवाम की बात करनी है, मुझे जो जज्बात हैं अवाम के वो अपने एहसासात को कलम करना है और मुझे उसको लिखना है? ये कैसे ख्याल आया आपको? खालिद साहब, बात ये है कि शायरी जो है वो तो मुझे शुरू से शौक़ था, बल्कि आप कहिए कि स्कूल के ज़माने में मैंने लिखना शुरू किया था जी। और हर एक का कुदरती तौर पर हर शख्स का एक मिजाज होता है जी। तो मुझे शुरू से ही जो एहतजाजी लहजे के शायर थे हमारी हिस्ट्री में, जैसे फैज़ साहब हैं, साहर लुधियानवी, हबीब जालब, मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि जब हमारा लड़कपन था तो उस ज़माने में अयूब ख़ान का ज़माना था। तो उनके ज़माने में हबीब जालब बहुत उनका नाम था हुआ, तो वही एक पस मंज़र था और उसी हवाले से चूँकि जहन में था कि इंसानी हुकूक और जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में उसकी हमेशा से नेगेशन होती रही है, आपको पता है। तो हम चाहते थे कि पाकिस्तान भी दूसरे ममालिक की तरह जो महज़ब हैं उनकी तरह हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव सिस्टम हो। तो वो उसी तनाज़र में मैं गज़लें भी लिखता था, लेकिन जब मार्शल्लाह जनरल ज़िया का आया तो मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। अच्छा। और उस कॉलेज में इत्तेफाक से जनरल ज़िया का बेटा और बेटी भी पढ़ते थे। तो जब उन मार्शल्लाह लगा तो उस वक्त मैंने ये नज़्म जो है वो ज़ाहिर एक शिद्दत थी कि एक मरतबा जो हमारा माजी था उससे पहले मुल्क टूट चुका था और वो भी डिक्टेटर के ज़माने में टूटा था। तो हमें उस वक्त भी जहन में यही था कि जो आमरीत है वो किसी मुल्क के मसाइल का हल नहीं देती, तो वो एक एहतजाज था। तो इत्तफाक से वो नज़्म जो है जो मैंने लिखी, जो बहुत पॉपुलर हुई, मैं बागी हूँ, उस वक्त मैं 22-23 साल का था जब वो मैंने लिखी। लेकिन वो चूँकि बहुत, मैं ये समझता हूँ, आज भी मैं फ़ील करता हूँ कि वो एक जिस तरह कोई ताकत लिखवाती है। और काफ़ी साल गुजर गए, 30-35-40 साल के गैब से मज़ामी ख्याल में तो मतलब सुनते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस नज़्म के बारे में मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाज़रीन को वो नज़्म भी सुनाएं तो फिर उसके साथ हम उसके हवाले से और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी जी, वो मैं नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो कुछ इस तरह है कि इस दौर के रस्म रवाजों से, इत्तेफाक से मैं आपको नज़्म सुनाने से पहले ये भी बता दूँ कि चूंकि हमारे यहाँ अभी हालात बदले नहीं हैं इसलिए आज भी वो उसकी एक रेलिवेंस बनती है। और बल्कि मैंने अपनी जो एक किताब का जो नया एडिशन है उसके 10-12 एडिशन छप चुके हैं, उसमें मैंने लिखा है कि मेरी दुआ है कि अब ये इररेलिवेंट हो जाए। क्या बात है। ताकि वो हालात ना रहें, लेकिन आप अभी भी वही है जैसे। तो ये अफसोस की बात है, लेकिन नज़्म के लिए अच्छी बात है कि वो अभी चल रही है कि इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफ़रत की बुनियादें हैं
और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, वाह, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और वो जिनके होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से वाह, कानून बदलते रहते हैं वाह, और मुजरम पलते रहते हैं। उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से वाह, मैं बागी हूँ, मैं बागी, मैं बागी हूँ, वाह, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वाह, मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी हैं। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का हर्फ आखिर हैं। उन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, वाह, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और आजकल वो करप्शन का बड़ा शोर चल रहा है कि जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं। वाह, जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं वाह, और बात गरीब की कहते हैं, उन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनाते हैं, फिर उसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। उन जालिम और बदकारों से, बाजार के उन मेमारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, वाह, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जहाँ सांसों पर ताजीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, वाह, जातों के घोरक धंधे हैं, वाह, जहाँ नफरत के ये फंदे हैं। जहाँ सांसों पर ताजीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के घोरक धंधे हैं, जहाँ नफरत के ये फंदे हैं। सोचों की ऐसी पस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, तो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और आखिरी इसका बांध है, और इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि ये नज़्म सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पढ़ी, और आपके ही शहर में पढ़ी, कानवाई हॉल, यहाँ कोई हॉल है जी। उसमें 5 जनवरी 1985 को जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौके पर एक फंक्शन हुआ था, जिसमें अहमद फराज ने मुशायरे की सदारत की थी और बीबी उसकी चीफ गेस्ट थी। तो उन्होंने पहली मरतबा यहीं पढ़ी। उन्होंने अपनी बुक डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में भी इसका जिक्र किया। अच्छा। उसके बाद दूसरी मरतबा जब वो 10 अप्रैल 1986 में लाहौर में आई, अपनी पहली जलावतनी के बाद, जो बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ, तो उन्होंने फिर वहाँ पढ़ी। और ये आखिरी बंद जो है, ये उन्होंने पहले पढ़ा। अच्छा। जिसमें मौत का जिक्र है। अच्छा। तो जैसे एक उनके ज़हन में था कि उन्होंने भी ऐसे ही अपनी जान देनी है जैसे उनके फादर ने दी थी। तो उसमें मौत का जिक्र है कि मेरे हाथ में हक का झंडा है, वाह, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है, वाह, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, वाह, मेरे खून का सूरज चमकेगा, वाह, तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। एक आपने एक ज़ाहिर है, जैसे कि वो तारीख़ी हवालों से तो बात ज़ाहिर है और अमर है, ये आपकी जो नज़्म है पिछले 40 साल से हमारी सियासत पर, हमारी माशरत पर, आपने जैसे कहा कि इर्रेलेवेंट हो जाए, हो नहीं रही है, अभी तक चल रही है। लेकिन मैंने आपकी गज़लें देखी, मतलब उनकी गज़लों में जैसे आपके जुनून ने वैसे भी कुछ कमाल किया हुआ है और धमाल भी हो रहा है। तो वो जो गज़ल थी वो बहरहाल सियासी नहीं थी। हाँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो गज़ल आप ज़रूर पेश करें। असल में बात ये है खालिद साहब कि जब आपकी कोई चीज़ वजह शोहरत बन जाती है ना, तो लोग फिर वही सुनते हैं आपसे, वो समझते हैं कि हमारे सीने में दिल नहीं है। शायर के सीने में तो आशिक सबसे बड़ा तो शायर वही होता है। तो वो जो है गज़ल जो है वो ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर मैं नहीं समझता कि कोई शायरी भी मुकम्मल हो सकती है। वो पोइट्री का बहुत खूब, और उर्दू और फ़ारसी की जो पोइट्री है उसका बहुत खूबसूरत एक अंदाज है गज़ल जो है। और जो आपने जिस गज़ल की बात कही वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
कि मेरा जुनून कुछ ऐसे कमाल करने लगा। वाह वाह वाह, क्या मेरा जुनून कुछ ऐसे कमाल करने लगा कि जिसने देखा मुझे वो धमाल करने लगा। वाह वाह वाह, क्या बात कि है। जिसने देखा मुझे वो धमाल करने लगा। और शेर है कि खबर ये कैसे उड़ी, तुझसे कुछ ताल्लुक है। वाह वाह वाह, क्या बात है। खबर ये कैसे उड़ी, तुझसे कुछ ताल्लुक है। हाँ। तमाम शहर मेरी देखभाल करने लगा। क्या बात है। वाह वाह वाह, तमाम शहर मेरी देखभाल करने लगा। वाह वाह। और कमाले फन भला क्या और इससे बढ़कर हो। कमाले फन भला क्या और इससे बढ़कर हो कि बुतगर अपने बुतों से सवाल करने। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। फिर पढ़िएगा जनाब। वाह वाह। कमाले फन भला क्या और इससे बढ़कर हो कि बुतगर अपने बुतों से सवाल करने लगा। और गया वो इस तरह मक्तल में उसका कातिल भी। गया वो इस तरह मक्तल में उसका कातिल भी मलामतों की बजाय मलाल कर। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वाह वाह वाह, मलामतों की बजाय मलाल करने लगा। वाह वाह। गया वो इस तरह मक्तल में उसका कातिल भी मलामतों की बजाय मलाल करने लगा। वाह वाह वाह। और मैं अपनी जान पर खेला जिसे बचाते हुए। मैं अपनी जान पर खेला जिसे बचाते हुए वो शख्स ही मेरा जीना मुहाल कर। हाय हाय हाय, क्या सच्ची बात कही है। वाह वाह। वो शख्स ही मेरा जीना मुहाल करने लगा। और लंबी है, मैं एक आध सिर्फ इसका और शेर पढ़ूंगा कि लड़ा मैं ऐसे दिलेरी से मेरा दुश्मन भी। लड़ा मैं ऐसी दिलेरी से, लड़ा मैं ऐसे दिलेरी से मेरा दुश्मन भी। मैं गिर पड़ा तो वो मुझ पे था ढाल करने लगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। लड़ा मैं ऐसे दिलेरी से मेरा दुश्मन भी। मैं गिर पड़ा तो वो मुझ पे था ढाल करने लगा। वाह वाह वाह। और ये शेर है, इसमें जरा तनासब लफ्ज़ी देखें कि लहू पिलाया जिसे वो लहू का प्यासा है। लहू पिलाया जिसे वो लहू का प्यासा है। लहू पिलाया जिसे वो लहू का प्यासा है। जो ढाल था मेरी मुझको निढाल करने लगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, फिर पढ़िएगा। लहू पिलाया जिसे वाह 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 वो लहू का प्यासा है। और जो ढाल था मेरी मुझको निढाल करने लगा। क्या खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। वाह वाह वाह। हाँ, और मेरी गिरफ्त क्या ढीली पड़ी थी बच्चों पर। मेरी गिरफ्त क्या ढीली पड़ी थी बच्चों पर। मेरा वजूद ही मुझ पर सवाल करने लगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पूरा अपने माशरा समो दिया इस शेर के अंदर। वाह वाह। वजूद ही मुझ पर सवाल करने लगा। मेरा ये जुर्म मैं रवायतों का बागी था। मेरा ये जुर्म मैं रवायतों का बागी था। मैं शहरे हिजर को शहरे वसाल करने लगा। क्या बात है। मैं शहरे हिजर को शहरे वसाल करने लगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मतलब आपने, जैसे मैं कह रहा था ना कि अमूमन मैंने इसीलिए गज़ल सुनी क्योंकि जैसे मैंने आपकी गज़ल देखी, बल्कि अभी मैं आपसे एक फरमाइश और करूंगा, अगर आपको याद है कि जिसमें आपने वो बख्शिश की दुआ मांगी थी, वो मुझे पहले सुना दे, फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा इसके बाद। वो कुछ इस तरह था कि कोई दौलत कोई शोहरत, कोई शोहरत कोई इज्जत मांगे। कोई दौलत कोई शोहरत कोई इज्जत मांगने वाले मेरी जान ये क्या मांगते हैं। मांगने वाले मेरी जान ये क्या मांगते हैं। मैंने उस रात भी मांगा है खुदा से तुझको। मैंने उस रात भी मांगा है खुदा से तुझको। लोग जिस रात में बख्शिश की दुआ मांगते। क्या बात है। वाह 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 वाह। लोग जिस रात में बख्शिश की दुआ मांगते हैं। आपकी ये जो 4 मिसरे थे, या मैं कहूँ कि एक कता था या 2 बंद थे, या एक बंद था या 2 अशार थे, ये एक पूरे माहौल का हिस्सा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये आपने बख्शिश के हवाले से, दुआ मांगने के हवाले से, ये आशिकों को आपने एक तोहफा दिया था जो मुख्तलिफ। मैंने ये शेर कम से कम कोई 20 साल पढ़ा होगा, लेकिन मुझे ये पता अभी चला कि ये इसके खालिक आप हैं। तो माशाल्लाह आपकी गज़ल
भी उतनी ही मुकम्मल है जितनी नज़्म की, क्योंकि आपने नज़मों के पर काम ज़्यादा किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपने औरत के हवाले से एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आधी मैं आधी हूँ। हाँ, वो चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ एक टाइम पे ये बड़ी डिस्कशन चलती रही है जनरल ज़िया के ज़माने में। वहाँ पे ज़ाहिर है वो एक ऐसा दौर था जिसमें जितनी भी हकीकतें थी उनको घटा के और उनको अपने मतलब से, तो औरत तो जबर का शिकार आज भी उतनी है लगभग रही है, तो लेकिन कुछ दौर में बहुत खुल के जबर का शिकार। तो उसमें ये था कि उसको ये कहा गया था कि वो आदी है, और उसकी गवाही के हवाले से और बहुत लोगों ने उस पर लिखा। और वो एक बात जो है वो उसमें आप यानी अगर आप उसको इस तरीके से देखें जी, तो फिर वो आप सोसाइटी के अंदर जो एक आप मुसावात की बात करते हैं, और वो जो इवन हकीकत भी है कि खुदा ने मखलूक जो भी पैदा की है अपनी, उसमें कमी बेशी जो है वो उसके किरदार से होती है। उसकी बजाते खुद तख्लीक जो है, मैं तो समझता हूँ कि वो एक जो जर्रा है वो भी उतना ही अहम है बिल्कुल जितना एक इंसान है। तो एक इंसान के अंदर जो तफरीक है जी। ये नज़्म मेरी ताज़ा तरीन नज़्मों में से है। इसके पिछले दिनों में कुछ पोस्टर्स वगैरह भी बने, क्योंकि ह्यूमन राइट्स अब हमारे यहाँ भी बहुत सारा बड़ा एक्टिव है इनका, तो वो मैंने वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये मुझे ये शर्फ है कि मैं पहली मरतबा आपके प्रोग्राम में ये पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है, मैं आदी नहीं हूँ। मैं आदी नहीं हूँ। मैं औरत हूँ, हव्वा की बेटी हूँ मैं औरत हूँ, हव्वा की बेटी हूँ मैं, सुनो तुम खुदा की चहेती हूँ मैं। वाह। मुझे शर्फ़े तख्लीक इंसान मिला, मेरी कोख से सब जहां ये बना। वाह। अधूरी नहीं हूं न कमतर हूं वाह। मैं आदी नहीं हूं, बराबर हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अधूरी नहीं हूं न कमतर हूं मैं आदी नहीं हूं, बराबर हूं मैं वलियों की माँ हूं, मैं नबियों की माँ। बेशक बेशक। मेरी गोद में खेले रुस्तम जमा। वाह। मैं वलियों की माँ हूं, मैं नबियों की माँ, मेरी गोद में खेले रुस्तम जमा। जिन्होंने सितारों पे डाली कमंद, जिन्होंने किए जेरो बुलंद। वाह। ये लीडर पैगंबर, ये सूफी वली, वाह, इन्हें मेरे कदमों में जन्नत मिली। बेशक। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये लीडर पैगंबर, ये सूफी वली, इन्हें मेरे कदमों में जन्नत मिली। वो शायर, मुहक्किक, वो सब साइंसदान, जिन्होंने बदल डाला सारा जहां। वाह। सभी वो मेरी कोख से हैं जने, लहू से मेरे हैं वो सारे पले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। और ये एक आगे सुनने वाली बात है शायद, कि अगर हूं मैं आधी तो फिर ये बता। अगर हूं मैं आधी तो फिर ये बता कि आदि ने जन्मा जिसे वो है क्या। और आदि का आधा। अगर हूं मैं आदि तो फिर ये बता कि आदि ने जन्मा जिसे वो है क्या, वो आधे से भी फिर है आधा हुआ। वाह। मुकम्मल जो खुद को समझ है रहा। आहा, क्या बात है, पूरा फलसफा बयान किया आपने जनाब। फिर वो आधा हुआ, मुकम्मल जो खुद को समझ है रहा। मैं पूरी अगर हूं तो पूरा है वो। मैं पूरी अगर हूं तो पूरा है वो। अधूरी जो समझे अधूरा है वो। मैं आदी हूं ना ही अधूरी हूं मैं, मुकम्मल बराबर हूं पूरी हूं मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, बेहतरीन। मैं समझता हूं कि इस नज़्म ने एक नई तारीख़ रकम करनी है, जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जिस तरह आपकी और नज़में इस तरफ रुझान है जिनका लोगों को आज तक ज़िंदा है, इंशाल्लाह ये नज़्म भी आपकी ज़िंदा रहेगी। वक्त मेरे पास बहुत कम है, तो मैं चाहूँगा कि आपका पंजाबी कलाम जो बहुत खूबसूरत है, हमारे बहुत से नाजरीन ऐसे हैं जो पंजाबी कलाम सुनने के लिए बड़े बेचैन रहते हैं, और हम चाहेंगे कि मयारी कलाम जो आपके पास है वैसा हमारे पास शायद बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोग आए हैं। मेरा एक मजमूआ ये मैं आपको दिखा भी दूँ, ये इसको राइटर गिल्ड्स का अवार्ड मिला है माशाल्लाह। इश्क सलामत, और ये सारी कहते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ लिखे हैं कि ये सूफियाना शायरी है। तो बहरहाल इसके अंदर जो एक दो नज़में हैं मैं आपको सुना देता हूँ कि एक तो है
कि क्योंकि आपकी पंजाबी मैंने देखी नज़में और कुछ अशार बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जी इरशाद। यह एक नज़्म है सच्ची गल। अच्छा। रुख नहीं खांदा अपने फल नू। वाह। रुख कहते हैं दरख्त को। अच्छा। रुख नहीं खांदा अपने फल नू, अपनी छां हेठा नहीं बहंदा। आहा। ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ यारो अपनी छां दूजियां नू देंदा। वाह वाह वाह, क्या बात है। दरख्त जो है जी वो अपने फल को नहीं खाता जी, अपनी छांव के नीचे नहीं बैठता और धूप में जल के अपनी छांव दूसरों को देता। रुख नहीं खांदा अपने फल नू, अपनी छां हेठा नहीं बहंदा। ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ यारो अपनी छां दूजियां नू देंदा। आहा। खूह पींदा नहीं अपना पानी। आहा। खूह पीना नहीं अपना पानी। ये बिल्कुल, कुआं तो अपना पानी नहीं पीता। खूह पींदा नहीं अपना पानी, दूजियां नू सैराब है करता। वाह। दीवे थल्ले हनेरा हुंदा। दीवे थल्ले हनेरा होना। सारे घर विच चानन पड़ता। क्या बात है। वाह वाह। चिराग के नीचे अंधेरा है, लेकिन वो सारे घर में। दीवे थल्ले हनेरा हुंदा, सारे घर विच चानन पड़ता। अब ये तीन चीजें हैं, दरख्त, कुआं और दिया। दिया। कहन नू मैवा हाँ नायब रब दा। कहन नू मैवा नायब रब दा। कहने को मेरा नायब रब दा। कहन नू मैवा नायब रब दा, सब तो उच्चा सब तो आला। हाँ। पर सच्ची गल अंदरों ऐ वे, हाँ। ना मैं रुख ना खूह ना दीवा। आहा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। आपने पूरी वजाहत कर दी और इस नज़्म ने एक, मैं समझता हूँ, नए मज़ामीन तख्लीक़ किए हैं, यकीनी तौर पे लोगों को सोचने की तरफ राग़िब किया है। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, ग़ालिबन 1 आध मिनट रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई पैगाम में, अगर कोई मुझे 2 शेर उर्दू या पंजाबी में सुनाना चाहें तो। मैं पैगाम तो खैर क्या मैंने देना है, लेकिन जो मैं ये समझता हूँ, पैगाम है जी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पूरी इंसानियत को जो ज़रूरत है वो इंसानों की मुख्तलिफ तकसीमों से बाहर निकल के जी और इंसान बनने की है। अगर कोई एक अच्छा इंसान है तो तभी वो एक अच्छा मुसलमान है, एक अच्छा हिंदू है, एक अच्छा ईसाई है, एक अच्छा कुछ मतलब तभी, यानी अब आप अच्छे इंसान है तो सारा कुछ है। तो इस हवाले से मेरा एक पंजाबी का एक शेर है कि दुनिया दा हर धर्म बंदिया वाह इको गल समझावे। वाह वाह वाह, क्या बात है। दुनिया दा हर धर्म वो बंदिया इको गल समझावे, वेखी तेरे पैरां थल्ले किसे दा पैर ना होवे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ आपसे मुलाकात भी हमारी अधूरी रही और इसलिए कि कुछ वक्त की किल्लत रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी भी शायरी हमने सुनी है ये एक गोल सेट करेगी हमारे लोगों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, और आप यकीनी तौर पे जो अब तक हमारे जितने शोरा हैं उनमें एक बहुत आला मुकाम रखते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द एक और आपके साथ तफसीली मुलाकात हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आपने देखा कि इनकलाबी शायरी क्या होती है और वो किस तरह ज़िंदा रहती है। जैसे कि डॉक्टर जान साहब ने बताया कि लगभग 40 बरस पहले इनकी एक नज़्म आई थी, मैं बागी हूँ, और वो आज तक उसी तरह मौजूद है। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह इनकी शायरी और परवान चढ़े और इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आदाब अर्ज़ है।